मैं देश के तमाम पुलिस अधिकारियों को, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के किसी भी स्टेट के हैं, आज मैं एक बात देश के सभी पुलिस जवानों को बताना चाहता हूं कि इन रिकवरी एजेंटों के कारण कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। एक रिकवरी एजेंट बिना डीआरए लाइसेंस, बिना ऑथराइजेशन लेटर, बिना होम विजिट लेटर और बिना एक दिन पूर्व मेल पर सूचना दिए बिना किसी के घर पर होम विजिट नहीं कर सकता है, किसी के ऑफिस नहीं जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में यदि कोई रिकवरी एजेंट गया है और व्यक्ति का भले ही लोन डिफॉल्ट है, इलीगल रिकवरी एजेंट है, लोन डिफॉल्टर नहीं है। किन्हीं विषम परिस्थितियों से और आर्थिक हालातों से किसी का लोन डिफॉल्ट होता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में देश के तमाम पुलिसकर्मी जो ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं, जो आपके पास आया है तो मेरे किसी न किसी साथी ने जो ये वीडियो देखा है उन्होंने आपको भेजा है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ऐसी स्थिति में रिकवरी एजेंट के खिलाफ पाबंद करने की कार्रवाई की जाए। और मैं पुलिस अधिकारियों से एक बात कहना चाहता हूं कि टोल नाकों से 5 किलोमीटर की दूरी में यदि आपका पुलिस थाना भी किसी टोल नाके से 5 किलोमीटर की दूरी में है तो ये फर्जी रिकवरी एजेंट, ये फर्जी सीजर लोन डिफॉल्टर की गाड़ी को रोड पे रोक लेते हैं और गुंडागर्दी करते हुए चाबी निकाल देते हैं। चाबी निकालने का अधिकार तो आप पुलिस डिपार्टमेंट को भी नहीं है। माफ करें मुझे वो पुलिस अधिकारी जो मेरी इस बात से खफा होंगे। किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी भी व्यक्ति की गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। जब चाबी निकालने का अधिकार नहीं है आपको, तो इन रिकवरी एजेंट को कैसे हुआ? लेकिन कहीं कहीं पर जब हमारे साथी कंप्लेंट करते हैं तो ये बात सामने आती है कि पुलिस अधिकारी कहते हैं कि तुम्हारा लोन का पैसा बाकी है, तुम्हारी गाड़ी को ये ले सकते हैं। तो मैं तमाम पुलिस अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि किसी आर्बिट्रेटर के सेक्शन 17 के ऑर्डर पर, किसी लोन रिकॉल नोटिस पर कोई भी गाड़ी जब्त नहीं की जा सकती है। किसी गाड़ी को जब्त करने के लिए आर्बिट्रेशन के अवार्ड को भी कोर्ट से एग्जीक्यूट कराना पड़ता है और उसके लिए सेक्शन 9 का ऑर्डर चाहिए। हो सकता है आप पुलिस अधिकारी कम पढ़े लिखे हो, तो मैं आपको बता दूं कि कोर्ट की छाप लगी होगी, न्यायालय का नाम लिखा होगा और उसमें भी रिसीवर अपॉइंट करने की बात लिखी होगी। और जब रिसीवर अपॉइंट करने की बात है तो वह कंपनी खुद पुलिस थाने आएगी, आपको एप्लीकेशन देगी और आपकी मौजूदगी में वो गाड़ी ले सकती है। खुद गुंडागर्दी करके गाड़ी नहीं ले सकती है। और पुलिस अधिकारी महोदय भी ध्यान रखें, अगर किसी की बाइक जब्त की जाती है, किसी की कार जब्त की जाती है, किसी की ट्रक जब्त की जाती है, तो हो सकता है उस व्यक्ति की चेन भी जब्ती जा सकती है, उस व्यक्ति के हाथों की अंगूठी भी निकाली जा सकती है और उस व्यक्ति की गाड़ी में हो सकता है कैश भी पड़ा हो। अगर ये लोगों 6 लोगों ने मिलकर 5 से ज्यादा लोगों ने अगर ये मामला किया है तो ये फिर डकैती भी आएगी और कम में है तो लूट की एफआईआर भी दर्ज होगी। आप कंपनियों के फेवर में न जाए। तमाम पुलिस अधिकारी सुन लीजिए, आपके दिमाग में ये बात हो सकती है कि व्यक्ति ने लोन डिफॉल्ट किया है, उनको गाड़ी लेने का अधिकार है। मैं एज एन एडवोकेट आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कोई भी रिकवरी एजेंट या सीजर बिना सेक्शन 9 कोर्ट के ऑर्डर के कभी भी किसी का गाड़ी सामान नहीं उठा सकती है। यह चीज आप ध्यान रखें। मैं दिल्ली पुलिस की बात भी करूंगा कि बीच में दिल्ली पुलिस के कुछ जवान एक व्यक्ति के घर चले गए थे आर्बिट्रेशन के सेक्शन 17 के मामले में, और उस मामले में उन्होंने जो है सामान अटैच करने की प्रोसीडिंग करनी चालू कर दी। व्यक्ति ने मुझे फोन किया, मैंने पुलिस अधिकारियों से बात की और मैंने पूछा आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है क्या? तो इन्होंने कहा साहब इन्होंने कोई कागज दिया है। मैंने कहा उस कागज पे क्या
नाम आ रहा है क्या कोर्ट का? अरे नहीं वो तो नहीं है, लो वकील साहब बात करो। और उन्होंने वकील के हाथ में फोन थमा दिया। वकील ने कहा सेक्शन 17 का ऑर्डर है। मैंने कहा वकील साहब लपेट लिए जाओगे, सेक्शन 17 के ऑर्डर पे आप आए कैसे घर पे, वही पुलिस को लेके। मैंने कहा पुलिस को वापस फोन दो। और मैंने पुलिस से निवेदन किया ऐसा नहीं हो कंप्लेंट हो जाए और आप पे भारी पड़े, आप निकल जाओ यहां से। तो जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वह इस चीज को ध्यान रखें कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में भले 1 साल से लोन नहीं भरा, 2 साल से लोन नहीं भरा, 5 साल से लोन नहीं भरा, एफआईआर नहीं होती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अनेकों जजमेंट है। और दूसरी बड़ी बात, किसी के घर का सामान, चलती हुई कार या मोटरसाइकिल या ट्रक, कोई भी गाड़ी रोड पे जब्त नहीं की जा सकती है। और ये मामूली से प्रभाव में आकर किसी रिकवरी एजेंट की मदद मत करना। कभी कभी कुछ पार्टियां सर्किट होती है और वो इन मैटर में हाई कोर्ट तक चली जाती है और जानते हो मामला कितना गंभीर हो सकता है। ये मेरे लाइव के कुछ अंश हैं जो मैं स्पेशली वीडियो के रूप में पुलिस डिपार्टमेंट के लिए डाल रहा हूं कि पुलिस को इस मैटर में अवेयर होना चाहिए। और एक बात और कह दूं, कुछ नए नए पुलिस के जवान पुलिस की वर्दी में रिकवरी एजेंटों के साथ कभी कभी यार दोस्ती, मित्र रिश्तेदारी में केवल उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ के लोन डिफॉल्टर के घर पर चले जाते हैं। पुलिस को तो बाहर खड़े रखते हैं और कहते हैं देखो पुलिस लेके आए। आपकी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई कंप्लेंट हो गई ना तो भारी पड़ेगा, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं यदि आप कहीं जा रहे हो ना तो रोज नामचा में दर्ज होना अनिवार्य है। और ध्यान रखें पुलिस अधिकारी महोदय कि आजकल इन इल्लीगल लोगों को सपोर्ट करना छोड़ दो। इसीलिए यदि किसी की गाड़ी जब्त हुई है तो वहां लूट की होगी तो लूट की एफआईआर दर्ज होगी, डकैती की होगी तो डकैती की होगी, एफआईआर दर्ज होगी। और अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हो तो आप भी एक अपराध कर रहे हो, क्योंकि यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर्ड करना जरूरी है। और आपकी लापरवाही कहीं आप पर भारी न पड़े, यह ध्यान रखें। मेरे किसी भी शब्द को पुलिस का विभाग का कोई भी अधिकारी गलत न ले, यह केवल एक प्रेरक सीख है, क्योंकि हो सकता है लोन डिफॉल्ट के मैटर में आपको इसकी जानकारी नहीं हो, लेकिन बिना कोर्ट ऑर्डर के ना तो आप किसी लोन डिफॉल्टर के घर जा सकते हो, ना किसी रिकवरी एजेंट को सपोर्ट कर सकते हो, ना किसी को गाड़ी दिलवा सकते हो। अगर एफआईआर दर्ज हुई तो रिकवरी एजेंट को सलाखों के पीछे डालने का काम आप पुलिस डिपार्टमेंट का है। यह चीज हर पुलिस विभाग के अधिकारी को ध्यान रखनी चाहिए, क्यों आपका रोल समाज में सुरक्षा और शांति कायम करने का है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है। रिकवरी एजेंट या इन एनबीएफसी कंपनी के इलीगल एनबीएफसी खरपतवार की सहयोग करने का कतई नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, समस्त पुलिस विभाग एनसीआरबी के आंकड़ों को देखोगे, प्रतिवर्ष हजारों लोग इन रिकवरी के एजेंटों के आतंक में आत्महत्या करते जा रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है इस देश में कि आप कितनी सशक्त भूमिका निभाते हैं। यह बात केवल और केवल पुलिस विभाग के लिए। इस वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूं ताकि यह एक अलग क्लिप बनेगी जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, यदि आपके एरिया के प्रत्येक पुलिस विभाग को भेजने की जिम्मेदारी आपकी है, प्रत्येक रिकवरी एजेंट को भेजने की जिम्मेदारी आपकी है कि बिना आईडी कार्ड, बिना डीआरए, बिना ऑथराइजेशन लेटर, बिना एक दिन पूर्व सूचना दिए कोई रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं आ सकता है। और 112 को फोन करने का जो अधिकार है ना, वो अधिकार भी किसको है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथियों को है जो किन्हीं हालात, विषम परिस्थितियों से परेशान है। इन इल्लीगल एनबीएफसी खरपतवार को बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी रिकवरी एजेंट अपनी मर्यादा लांघेगा ना,
कोई एनबीएफसी बचाने नहीं आएगी और कोई पुलिसकर्मी बिना कोर्ट ऑर्डर के किसी गाड़ी में अपना सपोर्ट बिल्कुल न दे। सर लाइव चल रहा है, लाइव। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो 10 मिनट 20 सेकंड की रिकॉर्डिंग हर पुलिस विभाग को भेजने की जिम्मेदारी आपकी है और इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे मैं क्लोज कर